नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इस समय हम रोहतक के सेक्टर 2 में हैं। ये वही मकान है जहां पर 2016 में जो सुधीर वो सांगवान है वो यहां पर किराए के मकान के लिए किराए पर आया हुआ था। और आप देख सकते हैं जो मकान है ये चरण सिंह अहलावत का है, जो रिटायर्ड कोऑपरेटिव बैंक से मैनेजर के पद से रिटायर हुए थे और उनके जो बेटे हैं वो विदेशों में रह रहे थे। उसके वजह से उन्होंने जो मकान खाली था उस वजह से उन्होंने 2016 में उसको किराए पे दिया था। लेकिन उसका जो जिस तरह से व्यवहार है और इसमें एक और उसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है कि उसने इस पते पे करीब 2-3 महीने यहाँ पर रहा था और उसने अपना पासपोर्ट यहाँ इस एड्रेस पे बनवाया था, क्योंकि जो पासपोर्ट है वो मूल जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पे बनाया जाता है। लेकिन उसमें एक और फर्जीवाड़ा यहाँ देखने को मिला है। और साथ में जो परिवार रह रहा है यहाँ पर उनको करीब कई दिन से जब से सुधीर सांगवान गिरफ्तार हुआ है सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में, इन लोगों को जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पर लोग यहाँ पर पूछने आ रहे हैं। तो ये परेशान भी हैं। हमारे साथ जो इस मकान के मालिक हैं चरण सिंह अहलावत वो हैं और उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से सुधीर कब रह रहा था आपके किराए पर और कब आया था? ये सर जो है ना 2016 में जो है ना यहाँ मेरे पास आया था। मेरा मकान खाली था ऊपर, तो ये कहने लगा जी मकान जो है ना किराए दे दो। इसके पिताजी आए थे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ठीक है ना जी, उनके कहने से हमने जो है ना इसको मकान दे दिया। फिर उसके बाद मेरे बच्चे आने थे 5-4 महीने के बाद। मैंने इसको कहा भाई जो ना मकान खाली कर दो, मैं बच्चे आ रहे मेरे। ये नहीं बोला जी अभी नहीं, फिर 2-4 ने कहा अभी इसकी मजबूरी है, मकान खाली करना पड़ेगा। तो पहले मना कर दिया था? पहले वो कहने लगा भाई अभी रहने दो। हमने कहा मैं हमारी मजबूरी है। तो वो इन्होंने 2-4 ने कहा, बोले भाई इनकी मजबूरी है, खाली कर दो। उन्होंने मकान खाली कर दिया। उसके बाद हमने नहीं पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया। दूसरे अभी पता लग गया हमसे जो ना 1 हफ्ता हो गया। हम यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर के, हम बुजुर्ग आदमी 75-76 साल की उम्र में, और हम दोनों यहाँ भी रहते हैं, बच्चे हमारे बाहर है। तो हम तो तंग करा कि हमारी बेइज्जती होना काम उन्होंने कराया, बेइज्जती हमारी होना ये कोई इंसानियत नहीं है। पासपोर्ट यूँ किसी के मकान पर टेम्परेरी मकान पर पासपोर्ट बनवाना ये कहाँ की इंसानियत है जी। ये बिल्कुल नाजायज़ काम कर रखा है कि हमारे मकान का उसने पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनवा अपने परमानेंट एड्रेस पर पासपोर्ट बनता है, ऐसे नहीं किसी के 2-4 महीने किराए पर आकर जो ना वहाँ से पासपोर्ट बनवा लो। ये तो मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत घटिया काम उसने जो ना नाजायज़ ढंग से काम किया हुआ, ये ठीक नहीं है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उस समय वो काम क्या करता था? ये नहीं पता। उसके पिताजी जो ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, हमने पिताजी के कहने से मकान किया था। ये नहीं पता हमने वो काम क्या करेगा, क्योंकि मकान तो उसका पिताजी लेने आया था ना। हमने तो ये कितने दिन यहाँ पे रहा था? ये 5-7 महीने रहा होगा मुश्किल से। तो उसका व्यवहार कैसा था यहाँ पर? व्यवहार का तो उसके पिताजी का तो व्यवहार ठीक लगे जी हमें। बाकी उससे औलाद से हमारा कोई संबंध, बच्चों से क्या संबंध था। हमने को उससे को काम पड़ा ना, को जो ना व्यवहार का जब पता लगे ना, जब उसको बरत्या जाए, बगैर बरत्या व्यवहार का ही पता लगे जी। तो उसका पिताजी का व्यवहार था, उससे तो क्या कहने से मकान दिया था, उससे न फिर खाली किया था। जिस तरह से अब सोनाली फोगाट है जो बीजेपी की नेत्री आदमपुर से चुनाव भी लड़ा था, उसके मर्डर में उसका हाथ है, इस तरह का मतलब लग रहा था। उसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं। वो गोवा में दूसरी स्टेट में जाके कांड हुआ है, हमने तो ये भी ना पता कि इसका पीए था क्या था। हमने तो अभी जो है ना पता लगा कि ऐसे ऐसे मर्डर हो गया। हमने नहीं पता किसने मर्डर किया, कैसे किया, उसके बारे में। लेकिन आप लोग परेशान बहुत हो रहे हैं उस हम वजह तो से। 1 हफ्ते से जो है ना हमारी बेइज्जती होने लग रही इस उम्र में। हमने ये काम देखे नहीं, और हमारे साथ नाजायज़ काम हो रहा है। बता हमने काम किया काम नहीं। खाई की हाँ, बदनामी है। काम का ही बदनामी हो रही हमारी पड़ोसी के सोच है। तो ये हमारे को बख्शा जाए, जो ना काम का हमारे को तंग ना किया जाए। कोई रात में आके 9 बजे घंटी देता है, कोई सुबह सुबह उठते हैं, उसने पहले जो ना आले 7 बजे। हम तो तंग हो लिए इस उम्र में। तो उसने जो एड्रेस दिया था, अभी गोवा पुलिस भी आएगी पूछताछ के लिए, कोई मैसेज आपके पास आया, इस तरह का कोई मैसेज आया? नहीं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं। मेरे पास तो ये पत्रकार आते हैं, पता नहीं वो कौन, कई आदमी आ चुके हैं जो ना, ये हमने नहीं पता वो कौन से कौन नहीं। तो हमारे को तो तंग करने की कोशिश की जाएगी नाजायज़, जबकि हमारा उसमें को काम 6-7 साल हो गए उसने मकान खाली करा। आज मेरे से क्यों पूछा जा रहा है, उनसे क्यों नहीं पूछो, उनके मकान पर जाके पूछो जो ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब ये थे चरण सिंह जिनका ये दर्द है कि जिस तरह से सुधीर फोगाट ने उनके जो एड्रेस पर करीब वो यहाँ पर
4-5 महीने यहाँ पर रहा और उसके जो एड्रेस पर उन्होंने पासपोर्ट बनवाया और जिस तरह से उन्होंने एक तरीके से गैर कानूनी रूप से काम किया है, क्योंकि इन लगातार जो है मकान मालिक है वो भी परेशान हैं इस बात को लेकर कि जिससे जो सुधीर का सोनाली फोगाट में गिरफ्तारी हुई है और बार बार यहाँ पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उस वजह से इनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।